नमस्कार भाई। दशहरे का टाइम है, सारे देश में रावण दहन की धूम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना लंकापति रावण से ही इंटरव्यू कर दिया जाए। अब हुआ यूं कि लंकापति रावण है भाई, वो हमारे दरबार में तो आ नहीं सकते, हमारे स्टूडियो में तो आ नहीं सकते। अब लंकापति रावण जी को हमने फोन किया तो दूरभाष से हमें पता चला कि वो हमें अपने दरबार में बुला रहे हैं और इस वक्त हम उन्हीं के दरबार में बैठे हुए हैं। बड़ा ही अद्भुत दरबार है, आप देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं त्रेता युग के सुपर विलेन, लंकापति, लंकाधीश रावण। भाई 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 अरे भाई रावण जी आपसे हमारा नम्र निवेदन, विनम्र निवेदन है, थोड़ा आराम से रहिएगा। अभी तो हम क्या है कि क्योंकि हमने आपसे 10 सवाल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मेघनाथ से हमने फोन पे बात कर ली थी इस बारे में कि 10 सवाल का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो भाई ऐसा है लंकापति रावण जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक स्त्री का अपहरण किया, सीता मैया का अपहरण कर दिया आपने। अरे भैया, अरे मूर्ख है तू, माना मूर्ख। रामायण नहीं पढ़ी क्या तूने? रामायण पढ़। मुझे मोक्ष चाहिए था, मोक्ष, और मुझे मोक्ष तभी मिलता बिल्कुल जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथों मेरी मृत्यु होती। राम के हाथों में मरता, लेकिन तुम जैसे मूर्ख मुझे हर साल मारते हो, जबकि असली रावण तुम्हारे अंदर है, तुम लोगों के अंदर है। मैंने सीता मैया का हरण किया, लेकिन काम वासना से उसे हाथ तक नहीं लगाया। मूर्ख, तुम कलयुगी प्रतिदिन स्त्रियों का हरण करते हो, अपनी काम पिपासा बुझाते हो महाराज, और हमें कहते हो रावण। मेरा नाम बदनाम कर दिया। अब देखिए रावण जी, इतना गुस्सा न कीजिए आप भैया। अब आपसे हमने 10 सवाल पूछने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? अब आ भी गए हम आपके दरबार में। अब ऐसा है, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है, बड़े प्यार से जवाब दीजिएगा। देखिए जी 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 बिल्कुल महाराज, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप बहुत कहते हैं कि कलयुग में ये हो रहा है, हमारी धरती में ये हो रहा है। आप एक बात बताइए हमें, जब आपने सीता मैया का अपहरण किया था तो आप साधु के वेश में थे, और ये कपड़े देखिए, ये सोना लदा हुआ है आप पे, और कहते हैं कि हम बेइज्जती कर रहे हैं किसी की। है साधु की बेइज्जती तो आपने की। मूर्ख है तू, मूर्ख। मैंने तो सिर्फ सीता मैया का हरण किया था, लेकिन मुझे मोक्ष चाहिए थी। मैंने मोक्ष के लिए सीता मैया का हरण किया था। तू अपने कलयुगी आसाराम को देख, आसाराम को देख, तू क्या क्या आरोप है उस पर, और उसके पुत्र पर भी। तू देख, दोनों बाप पुत्र क्या कर रहे हैं। दोनों की जगह सिर्फ कारागार है, कारागार। बिल्कुल। अरे वाह वाह महाराज, ऐसा है आप सब कुछ देख तो लेते हैं। अब ऐसा है लंकापति धीराज महाराज, आप थोड़ा धीरज भी रखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग जो है ना, वो कारागार जाने से नहीं डरते हैं। हमारे यहाँ जो कारागार में जाता है, जो जेल में जाता है, उसको बड़ा आदमी माना जाता है, समझे ना? अरे भगवान, कैसा नारद मुनि है तू? अरे महाराज, मैं नारद मुनि नहीं हूँ, हम एंकर हैं, चैनल के एंकर हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं। हंसने की क्या बात है भाई, हद है, आप तो हंस देते हैं। हमारे वहां जो काम तू कर रहा है ना जी, वो नारद मुनि किया करते थे। देख, तू अपने यहाँ के नेताओं को जिसने गौ माता का भोजन खाया, उसे आज कारागार का भोजन खाना पड़ रहा है, कारागार का। अरे महाराज, आप तो अब फालतू नहीं। अब देखिए, हम आपसे हम एक यहाँ पे हम एक क्रॉस क्वेश्चन हम करेंगे कि महाराज कहते हैं कि आपने अपने आगे किसी को नहीं समझा, किसी को नहीं समझते थे आप अपने आगे, बहुत ही घमंडी थे आप, ये कहते हैं हमारे वहां पे। लेकिन आप हमारे कलयुग में आइए, आप हमारी धरती पे आइए, वहां देखेंगे आप, वहां केवल जनता की पूछ है, जनता जनार्दन है। आपने तो कुछ समझा ही नहीं। ये देखिए फिर हंस लिए। भैया क्या है, तू घोर मूर्ख है, घोर मूर्ख। तेरी धरती पर
एक दल है, भारतीय जनता पार्टी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर के उसका इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। उस दल में एक वृद्ध व्यक्ति है, नाम है उसका लाल कृष्ण आडवाणी। वो क्या करता है, मैंने अगर किसी को अपने आगे नहीं चलने दी तो वो भी तो किसी को अपने आगे नहीं चलने देता। अब देखिए आप तो मतलब ऐसा है इमोशनल। अरे महाराज अब मैंने झूठ बोला? अरे नहीं झूठ बोल रहा हूं। महाराज, कहाँ झूठ बोल रहे हैं? बोल। नहीं नहीं, हम बिल्कुल आप झूठ नहीं बोल रहे। पर एक बात बताइए, बड़ी अच्छी बात है, आप लाल कृष्ण आडवाणी को भी जानते हैं। अरे 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 भैया, मूर्ख, धरती पर क्या कुछ चल रहा है इस पर हम लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं, लगातार अपनी नजर रखते हैं। अपने दरबार में हमने सैटेलाइट दूरदर्शी यंत्र लगा रखा है। वाह वाह वाह, क्या बात। दरअसल हमारे दरबार के पास यानी चंद्रमा पर ही तुम सब ने, अपने धरती वालों ने अपने यहाँ का एक यंत्र छोड़ा हुआ है, जिसकी तरंगे हमारे दरबार तक भी पहुंचती हैं। अच्छा, लेकिन उन यंत्रों के कारण मैं अपने पुष्पक विमान से नहीं उड़ पाता। महाराज नहीं उड़ पाता। महाराज, ये पुष्पक विमान, अब इसमें भी आप हंस रहे हैं। बताइए, अभी हम आपसे फिर से एक सवाल पूछेंगे। ये पुष्पक विमान से हमें एक चीज याद आई है, ये पुष्पक विमान आपने चुराया था, हमें पता है। ये जो सोना भी लगा हुआ है, ये कुबेर का पुष्पक विमान था जो आपने चुराया था। और हमें तो ये भी शक है कि जो आपने ये सोना अपने बदन पे लगाया हुआ है ना, पूरे लदे हुए हैं आप सोने से, वो भी कुबेर का चुराया हुआ है। तू वाकई मूर्ख है, तू वाकई मूर्ख व्यक्ति है। अरे हम पत्रकार हैं भाई। हमने तो खुलेआम कुबेर का पुष्पक विमान चुरा लिया था, हथिया लिया था उसे, क्योंकि कुबेर के पास सब कुछ था। अच्छा? धन की कमी नहीं थी। लेकिन मूर्ख प्राणी, तेरे यहाँ के राजा और वो महाराजा, क्या कहते हैं धरती पर उन्हें, तेरे वहां के वो मिनिस्टर, मंत्री संतरी, जी जी, उसे देख, वो गरीब लोगों को ही लूट रहे हैं। कोयला और 2G जैसे बड़े बड़े षड्यंत्रों की जानकारी मेरे पास है। तेरे यहाँ के ये प्राणी रोजाना दंड से बचने के लिए देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन बता मूर्ख, मैं ये सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं सही हूं या तेरे वहां के मंत्री और संतरी? देखिए बता। महाराज, ये एक बात है, पॉइंट है, रावण जी की बात में पॉइंट है। तो रावण जी, अब एक चटपटा सा सवाल हम आपसे पूछते हैं। देखिए, हम भी क्या है कि हमारी भी रोजी रोटी चलती है, हम भी एंकर हैं, बड़ी अच्छे से एंकर हैं। आप हमें एक चीज बताइए कि भैया, कलयुग के खलनायक तो ये हो गए, यानी कि त्रेता युग के खलनायक आप हैं, सबसे बड़े विलन आप हैं। बिल्कुल, हाँ, हंसिए हंसिए, एक बार हंस लीजिए, कर दीजिए ये, हाँ कर दीजिए। पूछें, हम ये पूछना चाहते हैं कि त्रेता युग के विलन तो आप हो गए, लेकिन आप अपने दिमाग लगा के जरा ये पूछिए, जो 10-10 दिमाग आपके लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये भी कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। अब ये बताइए, इन दिमागों का इस्तेमाल करके ये बताइए कि कलयुग में असली खलनायक कौन है? अरे मूर्ख, तू वाकई मूर्ख है। अरे। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत? तेरा खलनायक तो जेल में है। वो क्या नाम है उसका? संजय दत्त, जो इन दिनों पेरोल पर बाहर है। बता, तेरा खलनायक वही है ना? महाराज, हम फिल्म वाले खलनायक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी संजय, देखिए अजीब सी बात करते हैं, खलनायक संजय दत्त। हम ये कह रहे हैं कि भैया, ये जो असली खलनायक कह रहे हैं हम, असली वो रियल सुना होगा आपने, वो रियल लाइफ वाला खलनायक, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। काहे हंस रहे हैं? कितने खलनायक है तेरे वहां, कितने खलनायक है? अरे मूर्ख, तेरी धरती की बात की जाए तो क्या वहां एक खलनायक है? एक को ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, 1000। अन्ना हजारे को तो तू जानता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं। अन्ना के लिए कौन है खलनायक?
कपिल सिब्बल। वाह। तो किरण बेदी के लिए अरविंद केजरीवाल खलनायक बीच में है थोड़ा और पेच है। राहुल गांधी के लिए दागियों को बचाने वाला, कानून लाने वाला मंत्रिमंडल वो खलनायक है। सब और जानते हैं। बीजेपी के लिए सोनिया गांधी खलनायक है क्या बात और है। कांग्रेस के लिए मोदी खलनायक है। वाह। और सब पर भारी है, सब पर भारी है तेरी सीबीआई। देखिए, अब आप रावण जी को गलत मत समझिए। सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, इसीलिए इनका नाम लंकापति है। अब महाराज एक बात बताइए जरा कि मैंने सुना है कि ये त्रेता युग में जो प्रजा होती थी, जो राजा होते थे, राजा अपनी प्रजा की बड़ी चिंता करते थे, बड़ा मतलब ध्यान रखते थे अपनी प्रजा का, कभी भूखा नहीं मरने देते थे। हाँ हाँ, बस हमारे वही। युग की बात ही अलग थी। वाह नहीं ये तो कलयुग है, कलयुग। हाँ, तो महाराज बताइए, अब आप ये बताइए कि मतलब क्या सिस्टम क्या था आपके मतलब त्रेता युग में कि केवल प्रजा की सुनते थे, हैं, अपनी जनता का ख्याल रखते थे, हैं, तो मतलब तेरी धरती पर भी हमारे वंशजों का राज है मूर्ख। हमारे वंशजों का। इनके वंशज मैं अगर तू मेरी बात करता है तो मैं तो सिर्फ शिव भक्ति में ही लीन रहता हूं। वाह, वाह। केवल शिव की भक्ति करता जय हूं। भोलेनाथ, जय लेकिन सुना है कि तेरी धरती पर महंगाई का राक्षस है। महंगाई के राक्षस का कब्जा है वहां पर। ये थोड़ा हमको भी हंसी आ गई है, क्योंकि ऐसा है महाराज कि मतलब महंगाई तो है, थोड़ा सा अपनी भी जेब जो है टाइट चल रही है कि हम भी थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। महंगाई का जमाना है भाई। अब ये सूट भी मतलब हमने मांग के ही लिया है वहां से, पैसे का जैसे तैसे करके हम भी जुगाड़ करके आए हैं। अब ऐसा है कि मतलब अब चैनल का क्या है, चैनल तो चेक करता है हमको, लेकिन हम भी बड़ी मुश्किल से इधर आए। लोन लेना पड़ा हमको बैंक से 5-6 लाख का अरे लोन। मूर्ख! जी, पूछना क्या चाहता है तू, वो पूछ। मतलब हम समय नहीं है हमारे पास। हम यही कह रहे हैं कि हाँ जी, महंगाई हो गई है, बस हम यही कह रहे हैं अभी तो। महंगाई हो गई है। जी, जी। महंगाई के राक्षस के बारे में तो मैंने तुझे बोला, जी। लेकिन मूर्ख, जी। जब तक तेरी धरती पर ये भ्रष्टाचार के नाम का राक्षस का राज है, तुम गरीब यूं ही मरते रहोगे। बिल्कुल। यूं ही मरते रहोगे। महाराज एक बात है, सुनिए जरा, स्टॉप। आप जरा एक बात बताइए हमको, ये आप हमें बार बार मूर्ख काहे कह रहे हैं? भैया हम चैनल के एंकर हैं, हमारा नाम मिथिलेश नौटियाल है, चैनल के एंकर हैं, पता है, बुद्धिजीवी हैं हम। अरे ये देखो फिर से हंस रहे हैं। सुन मूर्ख, सुन, तुम धरती के लोग ना सब मूर्ख हो, घोर मूर्ख। तुम्हारी धरती पर देवताओं के एजेंट काम कर रहे हैं, देवताओं के एजेंट, अच्छा, जो धरती वासियों को डराते हैं। क्या बात? सुन, जी जी। इन एजेंट्स के पास देवताओं का कोई भी लाइसेंस नहीं है। बस ये तुम्हें लूट रहे हैं और तुम लुटते जा रहे हो। इसीलिए मैं तुझे मूर्ख कह रहा हूं। बोल, है ना तू मूर्ख? बोल मूर्ख। कहाँ आके फंस गए हम, मतलब समझ में नहीं आता है। मतलब आ गए हम यहाँ इंटरव्यू देने, अपनी बेइज्जती कराने आ गए, मतलब व्हाट एन नॉनसेंस। मूर्ख! जी महाराज। कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा तू? नहीं। बोल, मुझे क्रोध आ गया। अगर मुझे क्रोध आ गया नहीं महाराज, तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। महाराज शराब? महाराज शराब ये थोड़ा सोच ले। वो क्या है कि महाराज शराब मतलब ऐसा है कि थोड़ा इंग्लिश की व्यवस्था हो जाती है, मतलब दो ले लेंगे, पर शराब थोड़ा सा मतलब पब्लिक है सामने का। अरे मूर्ख, सुन, तेरे 10 सवाल पूरे हो गए होंगे। अब तू यहां से निकल जा, वरना मुझे क्रोध आ जाएगा। क्रोध महाराज, और रावण के क्रोध से कोई भी नहीं बचा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मेरा वध किया था, लेकिन मेरे अहंकार का वध नहीं किया था। वो आज भी जीवित है। बिल्कुल। तुम धरती वासियों ने मेरे अहंकार की धज्जियां उड़ा दी है। रे मूर्ख, तुम धरती वाले
मुझे हर साल मारते हो, लेकिन फंक्शन होता है। मुझे मारने वालों जी। तुम अपने भीतर देखो। जी। क्या खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझते हो? हम काहे के राम? रावण का वध का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राम को है। जी। कलयुग के रावणों को नहीं है, और तुम सब रावण हो जो मुझे मारते हो। अपने अंदर देखो, क्या तुम राम हो? नहीं, मेरे लिए तुम सब भी रावण हो। रावण, कलयुग के रावण। ये बिल्कुल ये बिल्कुल। अब चल। जी 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 तेरे 10 सवाल बिल्कुल पूरे हो गए होंगे। अब निकल जा यहाँ से। हम चला जा महाराज। क्लोजिंग चला जा। क्लोजिंग महाराज, क्लोजिंग दे देते हैं। तो भैया ये लंकापति रावण है, थोड़ा गुस्सा कर गए हैं हमारे सवालों को। यानी हम भी पत्रकार हैं, हम भी मतलब बुद्धिजीवी हैं, हम भी सब चीज जानते हैं। तो भैया अब रावण जी ये कह रहे हैं कि वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। आप सबके भीतर जिंदा है, अहंकार के रूप में जिंदा है, हवस के रूप में जिंदा है, हैवानियत के रूप में जिंदा है। यानी रावण जिंदा है, जलाने से कोई फायदा नहीं है भैया। पहले अपने आप को सुधार लो। धन्यवाद रावण जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपके इस इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं।